इन दोस्तों चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नए टॉपिक के बारे में, डायरेक्शन के बारे में। इसके अंदर एग्जामिनर ने कहा अ मैन इज फेसिंग वेस्ट, ही टर्न 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज direction and then another is 180 degree in the same direction and 270 degree in the anti-clockwise direction. Which direction is facing now? मतलब कि ए के बारे में कहा गया कि ए जो है ना वो पहले वेस्ट को फेस कर रहा है और उसके बाद वो ना क्लॉकवाइज जैसे घड़ी घूमती है वो 45 डिग्री घूमता है, उसके बाद उसी डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो 180 डिग्री घूमता है और एंटी क्लॉकवाइज वो क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है। तो वो पूछ रहा है कि अब वो किसको फेस कर रहा है। तो पहले तो एक बात समझ लीजिए, अगर आप आर्मी में जा रहे हैं तो आपको वहाँ पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा लेफ्ट और राइट। राइट मीन्स होता है जैसे घड़ी घूमती है क्लॉकवाइज और लेफ्ट मीन्स होता है एंटी क्लॉकवाइज। और हिंदी की बात करूँ तो क्लॉकवाइज को हम लोग बोलते हैं दक्षिणावर्त और एंटी क्लॉकवाइज को बोलते हैं हम लोग वामवर्त। तो आइए इस क्वेश्चन को हैंडल करते हैं एक बार। जरा देखिए, ये मुझे दे रखा है एग्जामिनर ने इस तरह से डायरेक्शन, ये मेरे पास में नॉर्थ होगा, ये मेरे पास साउथ होगा, ये मेरे पास में ईस्ट होगा और ये मेरे पास में वेस्ट होगा। अगर मैं इसका सेपरेशन करूं तो ये सेपरेशन मतलब कि ये मेरे पास 45 डिग्री में ये एंगल बाइसेक्टर होगा। ये वाला एंगल मेरे पास होता है नॉर्थ ईस्ट, ये वाला एंगल होगा मेरे पास में साउथ ईस्ट, ये वाला मेरे पास होगा साउथ वेस्ट, ये वाला मेरे पास होगा नॉर्थ और वेस्ट। ये मेरे पास क्या होंगे, ये डायरेक्शंस होंगे। अब देखिए अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर, एग्जामिनर ने मुझे क्या कहा कि ये किसको फेस कर रहा है, वेस्ट को फेस कर रहा है। यानी कि एक व्यक्ति यहाँ बैठा होगा, उसका फेस जो होगा वो वेस्ट की तरफ होगा और वो वहां से क्लॉकवाइज यानी जैसे घड़ी घूमती है दक्षिणावर्त वो घूमेगा 45 डिग्री। तो यहाँ से ये मूव करके 45 डिग्री इस डायरेक्शन में आ जाएगा। उसके बाद एग्जामिनर ने कहा है कि अनदर 180 डिग्री इन अ सेम डायरेक्शन, यानी कि यहाँ से फिर 180 डिग्री यानी कि 45 प्लस 45 90 हो गया, प्लस 45 प्लस 45 90 वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद कहा इसने कि एंटी क्लॉकवाइज 270 डिग्री वो मूव करता है। तो ये यहाँ से वापस एंटी क्लॉकवाइज में वापस घूम कर कितना आएगा, ये 180 हो जाएगा आपका। 180 डिग्री के बाद में आपका ये 45 प्लस 45 90 यानी 270 डिग्री। अब वो यहाँ पर आएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सर इसका जो फेस होगा वो किधर होगा। इसका जो फेस होगा वो आपका साउथ वेस्ट में होगा, क्योंकि आपको हमेशा ये समझना है कि आप ना घड़ी के पॉइंटर पे खड़े हैं। घड़ी का पॉइंटर जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में आपका फेस होगा, क्योंकि आप अपना फेस नहीं मूव करेंगे, घड़ी के पॉइंटर के अकॉर्डिंग आप सोचेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी कि वो इस लाइन पर आएगा तो ये लाइन जिस डायरेक्शन में जा रही होगी वही उसका आंसर होगा। यानी कि आंसर तो मेरे पास क्या होगा, आपका साउथ वेस्ट होगा, यानी कि ऑप्शन डी होगा। बट बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हमें तो डायरेक्शन के बारे में प्रॉपर नॉलेज होगी तो हम इसे ओरली कैसे निकालेंगे। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ओरली कैसे निकालते हैं, क्योंकि थोड़ा सा माइंड आपको यूज़ करना पड़ेगा। ये देखिए 45 और 180 ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। उसके बाद वो एंटी क्लॉकवाइज कितना कर रहा है, आपका 270 डिग्री कर रहा है। यानी कि 270 में कितने 90 होते हैं, 390। तो 290 तो मेरे वापस कट गए, तो बचा कितना मेरे पास में, 190। और 190 में से 45 जाएगा तो 45 मूव करेगा। और जो मेरा एंटी क्लॉकवाइज घुमा है वो दोनों क्लॉकवाइज से ज्यादा है, कितना है 45। तो इसका मतलब अगर उसका फेस साउथ में है, सॉरी उसका फेस अगर वेस्ट में था तो वो अब किधर हो जाएगा, यानी कि उसे एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री मूव करना पड़ेगा। यानी कि आंसर क्या आएगा उसका, साउथ वेस्ट आएगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आएगा। जय हिंद।